अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा सानी आकिल ने अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के पेश नज़र मुसलमानों को अल्लाह को राजी करने और अमन व अमान बरकरार रखने का मशवरा दिया। मौलाना जाफर पाशा ने एक बयान जारी करते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद करते हुए उस अराजी पर तामीर किए गए राम मंदिर के इफ्तिताह के दिन को सियाह दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने जाती मफादात के लिए न सिर्फ वहाँ मंदिर बनाया, मंदिर भी अभी नहीं बन पाया है, लेकिन सस्ती शोहरत पाने और अपने वक़ार को बढ़ाने के लिए उस मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। मौलाना ने इन हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू होने और अल्लाह से फरियाद करने, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मसाजिद में गुजारने की तलकीन की है। अमीर मिल्लत इस्लामिया ने मौजूदा हालात को बयान करते हुए कहा कि इन हालात में मुसलमानों को मायूस होने की नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करने की ज़रूरत है। उन्होंने मुसलमानों से दीन के करीब होने की दरख्वास्त की है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, आप और हम सभी जानते हैं कि कल वो सियाह दिन है जिसमें हमारी मस्जिद को, जो बाबरी मस्जिद के नाम से थी, कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती मफादात के लिए न सिर्फ वहाँ मंदिर बनाई बल्कि मंदिर भी नहीं बन पाई, लेकिन अपनी शोहरत और अपने मुकाम और वक़ार को बढ़ाने के लिए उन्होंने उसका इनाग्रेशन रखने का और उसको तैयार होने पर अपनी खुशी के इजहार के लिए एक ऐसे अंदाज इख्तियार किए हैं जो सारे मुल्क में एक अजीब व गरीब किस्म की लोगों के अंदर कैफियतें हैं। इन हालात में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने रुजू हो और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ उठाकर दुआ करें और अल्लाह से अपनी फरियाद करें और जितना वक्त हो सकता मसाजिदों में गुजारे। मौजूदा हालात, हम अल्लाह के घर से बहुत दूर हो गए हैं। हमारा नौजवान बाज़ो नसाए से दूर है, हमारा नौजवान दीन से दूर होता जा रहा है। आज उसका एहसास, आज उसकी कमजोरियों का जो मामला है उसके जिम्मेदार हम हैं। आज हमको ये चाहिए कि हमारे नौजवानों को वही जज्बा, वही अंदर उनके ताकत पैदा करे जो एक अल्लाह से मोहब्बत होना चाहिए, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होना चाहिए। मेरे अजीज भाइयों, आज मुझे बहुत तकलीफ होती है जब हमारा नौजवान सिर्फ इसी मामले में उलझा हुआ है कि क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा जब अल्लाह हमारे साथ है। हम अल्लाह को मनाएं, अल्लाह को राजी करे, अल्लाह को खुश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे को फिर एक बार कहीं न कहीं किसी न किसी अंदाज से हमारे को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाएगा। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। हमें कोई अपने अतराफ में शर करने वालों के शर से बचना भी चाहिए और मायूस भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उम्मीद अल्लाह से रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा साथ है और हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मामले में हमारे लिए खैर के फैसले फरमाएगा। मैं उन तमाम सामईन से जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे एक मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि भाई, अब आ गया वक्त कि आप दीन के करीब हो जाइए, वाज़ो नसाए में आइए, महफिलों में दीन के बैठिए। यही वक्त है आप अपने आप को संवारने का और अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू करने का। अपने नमाजों से, अपने वाज़ो नसाए के बातों से अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह फतह व नुसरत अल्लाह हमको अता फरमाएगा। इस मौके पर मैं ये भी कहूँगा कि अगर ये हालात में जो कुछ हो रहा है,
ظاہری طور پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ انتشار میں لانے کی کوشش کریں گے اور اسی انداز سے کچھ ایسے عمل کریں گے کہ مسلمان منتشر ہو جائے، ایسے حالت میں آپ کو اپنے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اللہ سے پوری امید ہو کر دعائیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میں اپنی بات تو ختم کر دیا، لیکن مجھے کہا گیا کہ موجودہ حالات میں ہمارے نوجوانوں کو مشورہ کیا ہے؟ ایک ہی مشورہ ہے، اپنے گھروں میں رہیے، اپنے قریب کے مساجد میں رہیے، اللہ کو راضی کیجیے اور اپنے شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگرچہ کہ لوگ انتشار میں لانے کی سازشیں کریں گے مگر منتشر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے اور کوئی عمل ایسا نہ کیجیے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ میں آپ تمام سے اپنی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، تمام کو بازاروں میں اور دیگر مقامات پر جا کر اپنا وقت گزارنے کے بجائے گھر میں ہی وقت گزارنے کی نصیحت کرے۔ السلام جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔